हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिल्ड्रन गार्डन। मैं रेनू आज आप लोगों को बताऊंगी भाषा के बारे में, यानी कि लैंग्वेज। भाषा क्या है, इसके क्या रूप हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो भाषा ही यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन में उठ रहे विचारों को दूसरों तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब ये माध्यम क्या है? तो हम दो माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, एक लिखकर और दूसरा बोलकर, यानी कि मौखिक रूप और लिखित रूप। आइए देखते हैं भाषा का डेफिनेशन कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, वह भाषा कहलाती है। कहने का मतलब है कि हम अपने विचार को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, यही भाषा कहलाती है। आगे देखते हैं। अर्थात जिस माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमने बोलकर दूसरों तक अपने विचार को पहुंचाया, लेकिन वो क्या करेगा, वो सुनकर हमारे विचार को समझेगा। तो कहने का मतलब है बोलकर और सुनकर, बोलकर और सुनकर। फिर क्या हुआ, फिर लिखकर हमने अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाया, तो वो क्या किया, पढ़कर मेरे विचारों को समझा। तो कहने का मतलब है कि बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, यही ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझ सकते हैं। ये भाषा कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो हम देख सकते हैं भाषा के दो रूप होते हैं, या हम ये कह सकते हैं बातचीत के दो रूप होते हैं। हम किसी से बात या तो बोलकर करते हैं या लिख कर करते हैं, यानी कि दो तरीकों से हम भाषा को समझते हैं, एक मौखिक रूप में और एक लिखित रूप में। ठीक है, जो बोल कर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं और जो लिख कर समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब भाषा के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। यदि हमने बोला तो अगला क्या करेगा, सुनकर समझेगा। यदि हमने लिखा तो अगला व्यक्ति उसे पढ़कर समझेगा। यानी कि भाषा के लिए बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा के मौखिक रूप क्या हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? तो भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, यह मौखिक भाषा कहलाती है। कहने का मतलब है हमने अपने विचारों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट किया और अगला व्यक्ति क्या करेगा, उसे सुनकर समझेगा। तो ये रूप मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे भाषण देना। अगर कोई नेता हैं और वो भाषण दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बोलकर अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सुनकर उनके विचारों को समझ रहे हैं। तो भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे टेलीफोन से बात करना, हम मोबाइल से जब किसी से बात करते हैं तो यह रूप क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। हम अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है, तो यह रूप भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। यह हो गया मौखिक भाषा।
या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो यह भाषा भी मौखिक भाषा कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं लिखित भाषा कि लिखित भाषा क्या है। तो जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम दूसरों तक अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है तो इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पत्र लिखना, हमने पत्र लिखा तो हमने अपने विचारों को पत्र में लिखा और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर समझा तो यह रूप भाषा का लिखित रूप कहलाता है, यानी कि इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है उसमें क्या होता है, लिखा रहता है, यानी कि वो जो मीडिया है वो अपने विचारों को क्या करती है, समाचार पत्र में लिखती है और उसे पढ़कर हम समझते हैं तो ये रूप क्या कहलाई, लिखित भाषा कहलाई। जैसे कहानी, किताब में क्या होता है, कहानी लिखा होता है तो लेखक क्या किया, अपने विचार को उसने कहानी में लिखा और उसे हमने पढ़कर समझा तो यह रूप क्या कहलाया, लिखित भाषा कहलाया। कहने का मतलब है कि लिखी हुई बातों को जब हम पढ़कर समझते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिस भी माध्यम से, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, बोलकर और लिखकर। मौखिक भाषा यानी कि जो हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं और जो लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब एक और भाषा है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी कि संकेत देना। हम किसी भी चीज़ को संकेत के माध्यम से जब दूसरों तक अपने विचार को पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हालांकि अभी बच्चों को केजी से लेकर के 1, 2, 3 तक में मौखिक और लिखित ही पढ़ना होता है और आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सांकेतिक भाषा का भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। थैंक यू।